मानसून का मौसम आफत लेकर आया। महाराष्ट्र के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। चिपळूण, ठाणे, पालघर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां इस वक्त महासंकट है। कुदरत का सबसे बड़ा कहर महाराष्ट्र के महाड़ में टूटा। मूसलाधार बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि और भी लोग दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ और नौसेना की 2 रेस्क्यू टीम रायगढ़ के महाड़ में ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। चेतावनी ये कि अगले 48 घंटे ठाणे में भारी बारिश हो सकती है। ये तस्वीरें भिवंडी की है, जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया। देखिए किस तरह लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। नागपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से कोलार नदी में जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने कोलार नदी के आसपास रहने वालों को सतर्क रहने की सूचना दे दी है और निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्कूलों में शिफ्ट होने की हिदायत दी गई है। भारी बारिश की वजह से शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाला सबवे पानी से लबालब भर गया। तस्वीरें देखिए किस तरह मंदिर और घाटों पर पानी ही पानी है। आज तक ब्यूरो। और मौसम वैज्ञानिक कुदरत के इस कहर के पीछे क्या संकेत देख रहे हैं, हमने मौसम वैज्ञानिक से बात की। अभी जो महाराष्ट्र में बारिश हो गई है, इसकी वजह है कि जो द्रोणीय स्थिति मानसून जो ट्रफ है वेस्ट कोस्ट में अरेबियन सी में एक कम दाब का क्षेत्र तैयार हुआ है। इसकी वजह से वो क्लाउड की जो डेवलपमेंट है हो रही है और बारिश भी आ रही है। बेहिसाब बरसात ने देश के बहुत से ऐसे राज्य जहां पर कोहराम मचा रखा है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं है बल्कि दूसरे राज्य भी ऐसे जहां पर आफत की बारिश हो रही है। सबसे पहले अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर उफनते नदी नाले मुसीबत बने हुए हैं। शहर में सैलाब है, मौसम की मार है और आम लोग परेशान हैं। कहीं सैलाब का शोर है, कहीं आफत भरी तूफान। तो कहीं बारिश की मार के बीच मुसीबत में जान। मध्य प्रदेश के शहर शहर में बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों पर राहत की बजाय मुसीबत बरसा रहे हैं। कुछ ऐसे ही उफनते संकट के बीच ये युवक भी फंस गया। पिलवास गांव के नाले में पानी बढ़ा तो सैलाब बनकर पुल के ऊपर तक पहुंच गया और सैलाब के बीच पुल पार करने की कोशिश में युवक की जान पर बनाई। बाइक के साथ वो बहता चला गया और किनारों पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। हालांकि गनीमत रही कि बहाव के साथ बहा युवक कुछ दूर आगे जाकर नाले से निकल आया। आगर मालवा में भारी बारिश पूरे शहर पर मुसीबत बन गई। बढ़ता पानी तेजी से कई इलाकों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। तेज बहाव के बीच दहशत पैदा करती ये तस्वीरें छतरपुर की। राजनगर इलाके में ये लोग मछली पकड़ने आए थे, लेकिन खुद ही जलधारा के जाल में फंस गए। बचाव के लिए पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और किसी तरह रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने वाले पुलिस वालों को सरकार ने इनाम देने का ऐलान किया है।
राजनगर में जो हमारे एसआई हैं, उन्होंने नदी में अपनी जान को जोखिम में डालकर पंकज शर्मा एसआई ने 2 लोगों को बचाया है। उनको मैं बधाई देता हूं एज ए गृह मंत्री और घोषणा भी करता हूं कि उन्हें राज्य के अंदर जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार भी हम देंगे। कुछ ऐसी ही मुसीबत में बैतूल के 3 लोग भी फंस गए। सारणी इलाके के ये लोग खेतों में काम करने गए थे, लेकिन अचानक पानी ऐसा बढ़ा कि फिर बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। गांव वालों के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और किसी तरह इन 3 लोगों की जान बचाई जा सकी। अब आ गए, अब उधर सुबह सूचना मिली थी कि 3 लोग फटकार नदी में फंस गए हैं। ये लोग धान लगाने गए थे, उसके बाद बारिश हो जाने से पानी बहुत ज़्यादा आ गया, जिससे वो बीच में फंस गए। इस सूचना पर हमारे थाने से बल गया तथा रस्सा वगैरह लेके गए और ग्रामीण वासियों की मदद से उनको सकुशल बाहर निकाला और उनके घर भेजा। सर कितनी देर चला ये रेस्क्यू? करीब आधे घंटे करीब चला था। सर किसी जान माल नहीं, किसी की कोई जान माल नहीं, सकुशल सभी को बचा लिया गया। बैतूल में भारी बारिश का असर बुरहानपुर पर भी पड़ रहा है। बांध के 3 गेट खोले जाने के बाद बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाट किनारे बने मंदिर डूब रहे हैं और खतरा शहर की ओर बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते पानी को देखते हुए लोगों के घाट किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। कल से लगातार बरसात से वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था। साथ ही बैतूल के डैम द्वारा 3 गेट खोले गए थे, उस पानी से भी जलस्तर में एकदम से बढ़ावा आया था। उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थानों को अलर्ट किया गया था और सभी घाटों पे, पुल पे और ऐसे स्थान जहां पब्लिक का आवागमन है और पानी और नदी है, वहां सुरक्षा इंतजाम लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी इंदौर को भी बरसते बादलों की ऐसी मार झेलनी पड़ रही है। निगम अधिकारी कुछ नहीं करते हैं? कुछ भी कोई नहीं, कोई पार्षद ने सुध नहीं लिया आज तक? ये रोड सबको मालूम है। अच्छा, ये सबको मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, कितना हाल बुरा है। यहाँ पे पानी अगर 15-20 मिनट पानी गिरता है तो पानी यहाँ पे भरा जाता है और करीब इस समस्या में हम 4-5 साल से गुजर रहे हैं। यहाँ पर न कोई पार्षद, न कोई विधायक, न किसी प्रकार का नेता ध्यान देते हैं। पास में डीपी भी है, पीछे आप देख सकते हो डीपी भी है और कभी करंट फैलने का डर है, कुछ भी हो सकता है। मुश्किल इस बात की भी है कि मौसम विभाग 5 अगस्त तक पूरे मालवा क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका जता रहा है। ये ऐसा ही मौसम अगली 5 तारीख तक ऐसा बना रहने की संभावना, बीच बीच में कभी कभी 1 या 2 दिन मौसम खुलने की संभावना। जाहिर है अगर बारिश का ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को और मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। और बात राजस्थान की, जहां पर कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। शहर टापू बन गए हैं, लोग घरों में फंस गए हैं। मौसम विभाग की माने तो 4 और दिन इन शहरों में तेज बारिश का अलर्ट है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। जब बादल टूटकर बरसते हैं तो शहरों में आ जाता है सैलाब। गलियां बन जाती हैं दरिया, गाड़ियां नाव की तरह तैरती नजर आती हैं और इंसान मकानों की चारदीवारी में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। राजस्थान की मरुभूमि जैसलमेर में इस बार मॉनसून की मेहरबानी मुसीबत लेकर आई है। बारिश कई साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है तो सैलाब सीमाओं को पार कर घरों की चौखट तक पहुंच गया है। तेज बारिश के बाद जैसलमेर की सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। आलम ऐसा था कि शहर में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। जैसलमेर में सालाना बारिश का औसत 165 मिलीमीटर है और इस बार यहां अब तक 245 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है।
यानी सालाना औसत से 80 मिलीमीटर ज्यादा। और इस भारी बारिश का असर पूरे शहर में साफ देखा जा सकता है, जहां पानी भरने के बाद से कई रास्तों पर आना जाना मुसीबत बना हुआ है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। कुछ ऐसा ही हाल फतेहपुर शेखावटी का भी है। मूसलाधार बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। कई इलाके पानी में डूब गए, घरों में पानी भर गया है। सब कुछ पानी पानी हो चुका है और लोग मानसून के इस सितम को झेलने को मजबूर हैं। झालावाड़ शहर में मूसलाधार बारिश हुई है और सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक राजस्थान के कुछ इलाकों में इसी तरह तेज बारिश का असर है, यानी मौसम की मार के बीच लोगों की जंग आगे भी जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब रुख करते हैं तेलंगाना का, क्योंकि हालात वहां भी एक जैसे हैं। तेलंगाना में भी भारी बारिश लगातार हो रही है। तांडव मचाए हुए कई जिलों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पानी के उफान के बीच ये दिल में दहशत भर देने वाली तस्वीर है। तेज लहरों के बीच फंसा युवक अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है और पानी की धारा उसे अपने साथ बहा ले जाने के लिए जोर लगा रही है। तेलंगाना के आसिफाबाद में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और इस युवक की जान ऐसी ही एक उफनती नदी के बीच फंसी हुई है। सड़क किनारे खड़े 3 लोग युवक का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वो पानी में उतरकर युवक को खींच ले। युवक और किनारे के बीच का फासला बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पानी की तेज धार के बीच टिके रहना और इसे पार करना बड़ी चुनौती है। युवक किसी तरह हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों के जोर के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और पानी का बहाव उसे नदी में बहा ले जाता है। भारी बारिश के बीच करीमनगर के वेमुलावाडा में मछली मारने के लिए नदी में उतरना इन लोगों के लिए आफत का सबब बन गया। नदी में अचानक पानी बढ़ने से 14 लोग बीच में ही फंस गए। शुक्र है पुलिस ने किसी तरह इन लोगों की जान बचा ली। तेलंगाना के पेडापल्ली जिले में चले रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देखी। पानी का बहाव आया तो गोदावरी खानी मलकापुर में काम करने वाले करीब 40 लोग बाढ़ में फंस गए। बचने के लिए इन सभी लोगों ने एक मकान की छत का सहारा लिया, जहां से रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला। तेलंगाना के निर्मल का ऑटो नगर कॉलोनी तो मूसलाधार बारिश में तकरीबन डूब ही गया। तस्वीरें देखिए, पूरी कॉलोनी पानी ही पानी। ऐसा लगता है कि नदी में कॉलोनी का निर्माण कर दिया गया। राजन्ना सिरसिला जिला मुख्यालय का हाल भी देख लीजिए। नवनिर्मित कलेक्टरेट परिसर पानी में डूबा हुआ है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, चारों तरफ पानी ही पानी। तेलंगाना के निजामाबाद में आसमान से बरसा पानी वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों के लिए मुसीबत बन गया। आश्रम में फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ के जवानों ने 7 बुजुर्गों को रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचाया। दक्षिण भारत का एक और शहर भी बारिश की आपदा झेल रहा है। ये कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीरें हैं। यहाँ सड़कों पर पानी भरा है, कारें डूबी हुई हैं, चारों तरफ आफत ही आफत है। बेलगावी के चिकोडी में नदी उफान पर है। प्रशासन एक्शन में है। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने को कहा जा रहा है। तेलंगाना समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है।
मौसम की ये मार लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए। आज भारी बारिश देश के कई राज्यों में कहर ढा रही है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। नेपाल के करीब निर्मली अनुमंडल में बांध टूटने से कई गांवों में हाहाकार मच गया। बाढ़ का पानी तेजी से गांव को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और ऐसे हाल में लोग अपना घर बाहर छोड़ने को मजबूर हैं। उधर दरभंगा का हाल भी देख लीजिए, बेहद खराब हालात। वहां पर भी बाढ़ का दायरा बढ़ने की वजह से कई गांव टापू बन गए हैं। ऐसे हाल में जीना काफी मुश्किल है और लोग पलायन को मजबूर हैं। नाव इकलौता सहारा इनके लिए बचा है। यूपी के गोरखपुर का हाल भी देख लीजिए, बारिश के बाद कई कॉलोनियां तालाब बन गई है। बरसात का पानी लोगों के घरों में घुसता चला जा रहा है। कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीर भी आपके सामने, जहां बाढ़ का पानी ट्रेन की बोगी में भर गया।